नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास बड़ी खबरों पर। 8 माह की बच्ची अपहरण मामले में जीआरपी को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है। जहां कुछ दिनों पहले ही जीआरपी ने 8 महीने की बच्ची को सरायकेला जिला से बरामद किया था। आज फिर इस मामले में संलिप्त 5 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार कर इस गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। विगत 14 दिसंबर की मध्य रात्रि टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर अपने माँ पिता के साथ सो रही 8 महीने की बच्ची अपहरण कर कार सवार 2 अपराधियों के द्वारा किया गया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस को पूर्व में सफलता हाथ लगी थी। जहां सरायकेला जिला निवासी सविता हेम्ब्रम के पास से 19 दिसंबर को 8 माह की बच्ची बरामद कर ली गई थी। जहां सविता हेम्ब्रम ने पुलिस को अपने बयान में गुमराह करने की काफी कोशिश की। बच्ची बरामद के बाद लगातार पुलिस अनुसंधान कर रही थी कि तभी पुलिस ने इस मामले में सविता हेम्ब्रम को गिरफ्तार करते हुए मामले में संलिप्त रानी काडियान, मंजू साव, रंजीत साव, मीना देवी और अंजू साव को गिरफ्तार किया है। इस मामले का खुलासा करते हुए रेल एसपी ऋषभ झा ने बताया कि ये सभी जमशेदपुर और आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं और एक गिरोह की तरह ये काम करते थे। इन्होंने बागबेड़ा और बर्मा माइंस इलाके में भी बच्चा चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि 5 महिला और 1 पुरुष की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। इस मामले में 2 से 3 लोगों की गिरफ्तारी और होनी बाकी है। उन्होंने बच्ची को देर रात टाटानगर रेलवे स्टेशन से उठाया था। साथ ही गाड़ी की भी पहचान हो गई है। उन्होंने बताया कि ये सभी बच्चों के अपहरण के बाद जब तक बच्चों की बिक्री नहीं हो जाती तब तक 1-2 दिन तक एक दूसरे के पास बच्चे को रखते थे। इस घटना में भी गिरफ्तार अपराधियों के द्वारा हर 2 दिन में बच्चे को अपने पास रखकर ठिकाने लगाने का प्रयास किया जा रहा था। तभी पुलिस इन तक पहुंच गई। साथ ही उन्होंने बताया कि यह एक बहुत बड़ा गिरोह है जो कि अंतर्राज्यीय स्तर पर कार्य कर रहा था। गिरोह के सदस्य वैसे बच्चों को निशाना बनाते हैं जो फुटपाथ वगैरह में रहने को मजबूर है। ऐसे गिरोह को तोड़ने का काम पुलिस कर रही है और स्पीडी ट्रायल कर इन्हें सजा दिलाने का कार्य करेगी। जो 14 तारीख की जो घटना हुई थी जिसमें एक 8 माह की बच्ची को टाटा रेलवे स्टेशन के बाहर से कुछ लोगों के द्वारा उस बच्ची की चोरी कर ली गई थी, उसमें हमने सकुशल बच्ची की बरामदगी की थी 19 तारीख को, आप लोगों को बता भी दिया था। इसमें हम लगातार बच्ची के सकुशल बरामदगी के बाद भी हम लगातार इसमें अनुसंधान कर रहे थे और जीआरपी, टाटा और आरपीएफ और जमशेदपुर जिला पुलिस, सरायकेला जिला पुलिस सबने मिलकर के साथ काम किया है और जहाँ से बच्ची को सकुशल बरामद किया गया है वहाँ से हम लोगों ने पूरे चेन को पीछे की तरफ एस्टैब्लिश किया है जो एक पूरा गिरोह है। और भी इसमें जो टेक्निकल हेल्प ली गई है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह सबके माध्यम से हम लोगों ने 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है जिसमें कि 5 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है बच्चा चोरों का। और इसमें ये लोग जो कुछ लोग हैं, जो कुछ खासकर पुरुष जो मेंबर्स हैं इस गिरोह के, वो ऐसे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ 1 साल 2 साल से नीचे के, खासकर जो जिनके माता पिता रोड या आसपास कहीं पब्लिक प्लेसेस पर सो रहे हैं, उनके बच्चों को चोरी करते हैं और एक पूरे सिस्टम के तहत, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के तहत एक दूसरे को हैंडओवर करते 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 फिर ये किसी बायर तक पहुंचते हैं जिनके द्वारा इस बच्ची को खरीदा जाता है। इस केस में भी ये लोग ऐसा करने वाले थे, किसी खरीदार की ये को ढूंढ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही हमने बच्ची का बरामदगी कर लिया था और साथ ही इन अभियुक्तों को अरेस्टिंग कर लिया हमने। इसमें से 5 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी होने बाकी है और जो गाड़ी जो यूज हुआ था इस केस में, इस बच्ची के चोरी में, वो भी अभी बरामदगी नहीं हो पाई है। उसमें भी हम लगे हुए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारी टीम्स अच्छी काम कर रही है। जल्दी जो बाकी भी मुख्य आरोपी हैं और वो जो गाड़ियां या बाकी जो एविडेंसेस हैं उसे भी खत्म करेंगे। इसमें सभी कहाँ के हैं? ये लोग सभी लोग जमशेदपुर और सरायकेला जिले के ही रहने वाले हैं। कुछ लोग इधर बागबेड़ा और आसपास के थानों के रहने वाले हैं, कुछ लोग गम्हरिया और दूर के जिलों के रहने वाले हैं जो सरायकेला जिले में भी आता है। ये एक बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड गिरोह और बहुत ही
शार्प इन लोगों का मोडस ऑपरेंडाई है। ये लोग कभी भी किसी बच्ची को अपने पास एक दिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखते थे। हमेशा एक लेडी से दूसरी लेडी को हैंड ओवर कर दिया जाता था और इसीलिए इस पूरे लिंक को इस्टेब्लिश करने में हमें भी काफ़ी समय लग गया। इसमें अरेस्टिंग भी हुई है और बाकी भी अरेस्टिंग हम करेंगे। अच्छा सर, जो महिला से बच्ची बरामद की गई थी उस महिला की संलिप्तता सामने आई है? हाँ, उस महिला की भी संलिप्तता सामने आई है और जिस महिला उस समय जब ये बच्ची की सकुशल बरामदगी हुई थी तभी हमने उसके जो बयान है उसको एस्टेब्लिश किया, उसको कोरोबोरेट किया। जो उसने बताया, उसने जिस महिला ने इस महिला को जो बच्ची दी थी, जो इस महिला से हमारे पास ये बच्ची बरामद हुई है, उसका नाम सविता हेम्ब्रम है और ये गमरिया थाना के रहने वाली है। इन्होंने उस समय अपने बयान में बताया था कि जिन्होंने इनको वो बच्ची हाथ में पकड़ा करके वो भाग गई थी दूसरी औरत, वो इनको नहीं जानती थी। फिर हमने उसके बाद बच्ची के बरामदगी के बाद उनके भी बयान का वेरीफाई किया तो उसमें वो बात गलत साबित हुई। ये पहले भी जिस लेडी ने उसको दिया है सविता हेम्ब्रम को ये बच्ची, वो पहले से जान पहचान थी, आपस में कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह भी आए हैं, तो इसलिए उसका बयान भी वेरिफिकेशन में गलत आया है और इसलिए उस लेडी की भी, जो सविता हेम्ब्रम नाम की औरत है, उसकी भी गिरफ्तारी की गई। कितने बच्चे थे लोग अब तक? हमने इसमें अभी तक जो हमें पता चल रहा है कि बागबेड़ा में भी और आसपास के थानों में भी पहले में, ब्रह्मामाइंस थानों में भी पहले भी कुछ केसेस हुए हैं। अभी डिटेल्स हम ले रहे हैं जमशेदपुर जिला से भी कि कितने ऐसे केसेस हैं बच्चा चोरी के जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, जो डिटेक्ट नहीं हुए हैं। हम सारे केसेस में इनको एक बार फॉरवर्ड करने के बाद इनको रिमांड पे हम लेंगे और एक एक करके हम डिटेल में इनसे पूछताछ करेंगे। और जो बाकी अनसॉल्व्ड केसेस है, जो हमारे यहाँ का भी एक अनसॉल्व्ड केस है, एक बच्ची चोरी का 2022 का मामला है, उसके साथ साथ बर्मा माइंस, बागबेड़ा और बाकी जमशेदपुर या सरायकेला के भी कुछ केसेस अभी सामने आए हैं। डिटेल्स हम उसमें वेरीफाई कर रहे हैं कि कितने ऐसे केसेस हैं जिनमें इनकी संलिप्तता है। इनकी संलिप्तता उजागर हुई है कुछ केसेस में, पर डिटेल्स हम अभी उसमें जिला स्तरीय अपराध को घटना को अंजाम दे रहे थे या फिर अंतर्राज्यीय राज्य स्तर पर इनका नेक्सस चल रहा था? इनका अभी तक तो नेक्सस हमको खाली झारखंड के अंदर तक ही डिटेक्ट हुआ है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि जो इनके खरीदार हैं, जो इनसे बच्चा या बच्ची की खरीदारी करते हैं, वो हो सकता है कि आसपास के राज्यों के भी हों, बंगाल और उड़ीसा के। हम उस नेक्सस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा गिरोह है और इसके अरेस्टिंग से बहुत अच्छी बात यह है कि बच्चा चोरी या बच्ची चोरी के केसेस जो सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक अपराध है। उसके कारण अगर वो नहीं डिटेक्ट होता है, हम उसको नहीं गिरफ्तारी करते हैं या ऐसे केसेस नहीं रुकते हैं, तो कभी कभी समाज में भी एक तरह की बेचैनी होती है, लोग भी भयमुक्त नहीं रह पाते हैं। इसलिए काफ़ी बढ़िया काम हुआ है हमारे रेल में और जीआरपी, आरपीएफ, जमशेदपुर जिला ने भी बहुत बढ़िया काम किया और हम इस पूरे नेक्सस को ब्रेक करेंगे शुरू से अंत तक और इसमें जितने भी उनके सहयोगी हैं उनकी सबकी गिरफ्तारी करेंगे और प्रॉपर अनुसंधान करके स्पीडी ट्रायल में भी हम इस केस को भेजेंगे और हम कोशिश करेंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इनको माननीय न्यायालय में कन्विक्शन होगी। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।